ईद उल फितर की तैयारियों के हवाले से तो मुल्क भर में ईद की तैयारियां अरूज पर हैं। इस वक्त खवातीन मैचिंग की चूड़ियों, जेवर, मेहंदी और दीगर सामान के लिए मार्केट्स के चक्कर लगा रही हैं। मार्केट्स की इस वक्त सूरत हाल क्या है? बड़े शहरों में बोल का जी स्क्वाड मौजूद है इस वक्त, जो हमें सारी सूरत हाल के बारे में बताएगा भी और दिखाएगा भी। सबसे पहले रुक करेंगे इस्लामाबाद का, जहाँ पर माहपारा जमान मौजूद है। इसके बाद कराची से हमारे साथ मौजूद होंगी मरियम हसन, लाहौर से फातिमा शराजी और कोयटा से हमारे साथ मौजूद होंगी सिद्रा आरिफ। तो सबसे पहले रुक कर लेते हैं इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है माहपारा जमान। माहपारा जमान, बताइएगा इस्लामाबाद के शहरी किस तरह ईद की तैयारियां करने में मसरूफ़ हैं इस वक्त? आज बिल्कुल शहरी इक़्तिदार में ईद की गहमा गहमी है और लोग रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा चूँकि चल रहा है तो शॉपिंग के लिए इन्होंने मार्केट्स का रुख किया है। इस वक्त यहाँ पे मेहंदी के, चूड़ियों के, ज्वेलरी के स्टॉल्स लगे हैं, हैंडमेड बैग्स भी हैं और मेरे साथ ख़वातीन मौजूद हैं, लड़कियाँ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इन्होंने ईद की अपनी कितनी शॉपिंग कर ली है और कितनी शॉपिंग बाकी है। ईद की शॉपिंग तो 1 महीने पहले से चल रही है, लेकिन 50% अभी कंप्लीट हुई है 1 महीने पहले चलने के बावजूद। क्या कह सकते हैं, पेपर्स जो हो रहे हैं आजकल, पेपर्स का मंथ है और ऊपर से ईद है, लेकिन कपड़े तो लेने बनी हैं। 50% हो गई और 50% इंशाल्लाह होगी। ज्वेलरीज ली हैं, दुपट्टे ले लिए हैं और डिफरेंट ड्रेसेस 3 दिन के मुकम्मल। जी बिल्कुल, ख़वातीन का कहना है कि जो ख़वातीन की शॉपिंग है वो ईद के एंड तक जारी रहती है, आखिरी दिन तक जारी रहती है। अब देखना ये है कि ये कितने टाइम में अपनी शॉपिंग जो है वो कंप्लीट कर पाती हैं। जी बिल्कुल, ख़वातीन अपनी शॉपिंग करने में इस वक्त मसरूफ़ है। माहपारा जमान, आप हमारे साथ ही रहेगा और अभी हम रुक करेंगे कराची का। कराची से हमारे साथ मौजूद है इस वक्त मरियम हसन। मरियम हसन, बताएगा कराची में इस वक्त मार्केट्स में क्या सूरत हाल है, कितना रश लगा हुआ है इस वक्त ख़वातीन का? ईद की आमद में अब चंद रोज़ ही बाकी हैं और यही वजह है कि बाज़ारों की गहमा गहमी जो है अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। इस वक्त हमारे साथ फैमिली मौजूद है हैदरी मार्केट में और हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगी, शॉपिंग हो गई आपकी, क्या क्या चीज़ें बाकी हैं और कितनी एक्साइटमेंट है शॉपिंग को लेकर, इनको लेकर, ईद को लेकर? एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि मीठी ईद तो होती गर्ल्स के लिए है, औरतों के लिए, ख़वातीन बच्चों के लिए होती है। बाकी ये कि चंद थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं जो अभी हम कंप्लीट करने आए हैं और अक्सर बच्चे भी इस बात की ज़िद करते हैं कि भाई इफ्तार के बाद हम जाएं, शॉपिंग करें, खाना पीना सब अच्छा चलता है। यकीनन ख़वातीन जो हैं वो बाज़ारों का रुख कर रही हैं, बच्चों के साथ शॉपिंग जो है वो की जा रही है, उनकी शॉपिंग को फाइनल टच दिया जा रहा है और उसके साथ साथ एक त्यौहार से पहले ही एक किस्म का त्यौहार जो है वो ये कंसिडर किया जाता है और ईद की तैयारियाँ। जी बिल्कुल, कराची की मार्केट्स में भी काफ़ी रश लगा हुआ है और ख़वातीन अपनी शॉपिंग करने में मसरूफ़ हैं। तो अब रुक करेंगे हम लाहौर का। लाहौर से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फातिमा शराजी। फातिमा शराजी से जानेंगे कि लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, लाहौर के शहरी किस तरह से ईद की तैयारियाँ कर रहे हैं। जी फातिमा। जी बिल्कुल, ईद उल फितर जो है वो की आमद है और ये कैसा हो सकता है कि रमज़ानुल मुबारक में इफ्तार के बाद और ईद उल फितर की तैयारी ना करें। इतने महंगाई में भी खाते शॉपिंग कर रही हैं। इनसे जानते हैं कि इतनी महंगाई में हस्बैंड्स की जेब से पैसे निकाल के आप यहाँ शॉपिंग करने आई हैं। बच्चों की खातिर बाहर निकलना पड़ता है, बच्चों के लिए लेना पड़ता है और महंगाई तो इस कदर हो चुकी हुई है कि जिस चीज़ को हाथ लगाना तो दुकानदार कहते हैं सिर्फ महंगाई हमारे लिए है। आप बताइए मुझे, आप ईद की शॉपिंग करने आई हैं, अब तक क्या चुकी हैं और मज़ीद क्या ख्वाहिश रखती हैं ख़रीदने की? अब यकीन करें, मैं ख़ुद भी वर्किंग वूमेन हूँ, मेरे हस्बैंड भी जॉब करते हैं, लेकिन अब यकीन करें 3 मेरे बच्चे हैं जिनमें से भी 3 डेज़ की शॉपिंग नहीं हुई है हमारी। इतने तरस आता है मुझे शॉपकीपर्स पे भी, बहुत ज़्यादा तरस आता है कि बंदा कितना कम करा ले, अपनी जेब देखें तो उनकी हो जाती है। जी बिल्कुल, यहाँ हमने ख़ातीन से बात की, कुछ का तो ये कहना है कि 3 रोज़ की शॉपिंग करना बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। और ईद पे ख़ुसूसी तौर पर दूसरे मुल्कों में जो है चीज़ें कम हो जाती हैं, महंगाई की शिद्दत में कमी आ जाती है। तो ठीक है, मार्केट्स में काफ़ी रश लगा हुआ है। फातिमा शराजी हमारे साथ मौजूद थी और अब रुक करेंगे कोयटा का। कोयटा में ख़वातीन शॉपिंग के लिए घूम फिर कर इस वक्त थक चुकी हैं। अब में 7 शेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। सिद्रा आरिफ इस वक्त वहाँ पर मौजूद है, एक मार्केट में मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी सिद्रा आरिफ, बताइएगा। जी, ईद में अब कुछ दिन बाकी रह गए हैं और ईद की तैयारियां जो है वो आखिरी मरहल में दाखिल हो चुकी हैं। कपड़े वगैरह तो ले लिए गए हैं, लेकिन अब जो आखिरी मरहला है उस तो चूड़ियाँ, मेहंदी या जूते लिए जाते हैं। तो इस टाइम मेरे साथ एक बच्ची मौजूद है, तो बताइएगा कि आप यहाँ पे जूते लेने आई ईद के हवाले से, तो कौन से कलर के लेने आई हैं और कितने लेने आई हैं?
मैं एक लेने आई हूँ क्योंकि मेरे जो कपड़ों का जो कलर है वो गोल्डन है और जिंक कलर है, तो जिंक मेरे पास है और गोल्डन में लेने आई हूँ। जी, ये बच्ची तो बहुत खुश नसीब थी कि इसके मामा पापा ने इसको उसकी पसंद की चीज़ें दिलाई और इस महंगाई के दौर में भी इसकी जो है शॉपिंग ईद की भरपूर करवा दी है। आस्ता आस्ता जो है। बहुत शुक्रिया सिद्रा आरिफ, हमें अपडेट करी थी क्वेटा से। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थी माहपारा जमान, कराची से मरियम हसन और लाहौर से फातिमा शराजी। आप सबका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।